गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल गुरसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान की मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका सरलीकरण चल रहा था। मैं कल सरलीकरण में मैंने बताया कि ब्रैकेट को किस तरीके से आप तोड़ोगे, ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है। उसके बाद चिन्ह दिया रहे, चिन्ह को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो भी मैंने बताया। उसी सरलीकरण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेके मैं आया हूँ, तो ध्यान से देखिए। ये गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी तरीके से आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका सरलीकरण के प्रश्न आते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और किस तरीके से हल करना है ये आपको अति आवश्यक है समझना। तो ये सरलीकरण पे जो आधारित प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, कह रहा है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, कह रहा -12/30 भागा 3/5 + 8/, कह रहा इसको सरल कीजिए। अब ये आप नहीं कह सकते हो कि इस तरीके से सवाल मैंने आपको नहीं बताया है। तो जब आपके पास सहायक सामग्री गणित का है तो आप इसको आराम से हल कर सकते हो। मैंने बताया था चिन्हों को हल करते समय आप पहले किसको हल करेंगे, भाग। इसमें किसमें हल करेंगे, भाग को। तो जब भाग का आप चिन्ह बदलते हो तो अंश हर में चला जाता, हर अंश में चला जाता है। इसका मतलब 12/30 गुणे 5/3 + 8/, आगे समझ में। ये आप काट दीजिए, गुणे में है 3 चौक 12 और 5 से काट दो 5 छक, तो ये कितना हो गया, -4/6 + 8/, ये आपका कट गया। 5 छक 30, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो -4/6 + 8/10। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, रहने दीजिए। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 30। 5 छक -4 गुणे 6 से जब भाग दोगे 30 में तो 6 5 30, 5 गुणे -4 प्लस 10 से भाग दोगे 3 आया और 3 गुणे 5 चौक 20, -20 + 8 तिरिक 24/, मैंने बताया था अगर प्लस और माइनस दोनों रहेगा तो आप क्या करेंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे, ज्यादा का चिन्ह लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। ये प्लस वाला ज़्यादा है, इसका मतलब 4/, कितना आ जाएगा, 30। इसको काट दोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे कितना आ गया, 15। तो कितना आ गया, 2/15। इस तरीके से आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। भाग वाला पहले सॉल्व करके उसके बाद इसको क्या करना था, जोड़ना था, तो आराम से इसको आ गया समझ में। इसी में एक क्वेश्चन और है, छोटा क्वेश्चन है, -4/6 गुणे -8/10 -16/, तो का है नहीं, भाग भी नहीं है, इसका नंबर है गुणे का। गुणा आपका है, आप काट दीजिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 तिहाई है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 8/5 तिहाई 15। ये -1 है और माइनस माइनस का गुणनफल, चिन्हों का गुणनफल, अगर माइनस माइनस का गुणनफल है तो प्लस होता है, प्लस प्लस का गुणनफल है तो भी प्लस होता है, और एक प्लस और एक माइनस है तो उसका गुणनफल हमेशा क्या आता है, माइनस आता है।
तो आपका कितना आ गया 8/15 माइनस 16/। अब आप आराम से इसको एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आपका 30 हुआ, तो 15 दूनी 2 आठे 16 माइनस 30 से 30 में भाग दोगे 1 जाएगा, 1 का 16 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 16। 16 माइनस 16 बराबर 0, 0/3। और किसी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो मान क्या आता है 2 आता है। अगर यही 0 से भाग दिया जाएगा तो उसका मान क्या आता है अनंत आता है। याद रखिएगा, अगर हर में 0 है तो अनंत आता है, अगर अंश में 0 है तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। ध्यान दीजिएगा, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कौन सा अनुपात बड़ा है। ये भिन्न का ही है, जैसे भिन्नों को आरोही क्रम में आप लिख सकते हो, सबसे बड़ी भिन्न, वैसे सेम प्रोसेस अनुपात अनुपात में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो 2 ए अनुपाते, इसका मतलब हुआ इसको 2:3, इसका मतलब A/B भी लिख सकते हो। और ये दिया है समानुपाते, या और कह सकता है 5:8। इसका मतलब ये दिया है C/D। इसका मतलब होता है A/B बराबर C/D तरीके से। या इसी को लिख सकते हो 2/3, और कह रहा है, और आप यहाँ लगा दीजिए, कह रहा 5/। अब इन दोनों में कह रहा अनुपात क्या होगा, इन दोनों में अनुपात क्या होगा, कौन सा अनुपात बड़ा है। तो आप इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 8×3 = 24। जब हर बराबर हो जाएगा तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न क्या होती है बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा वही भिन्न छोटी होती है। तो 3 से आप भाग दिए, 3×8 = 24, 8 दूनी कामा 8×3 = 15। तो इसको जब विभाजित कर दोगे, टुकड़ों में बांट दोगे, तो 16/24 कामा 15/। तो ये बड़ा है, लेकिन ये नहीं पूछा है, इसमें से पूछा है। इसका मतलब 2:3 क्या है बड़ा है, इससे ग्रेटर देन 5:8 से बड़ा है, 5:8 से। यही कह रहा था कौन सा बड़ा है, तो 2:3 क्या है बड़ा है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ है। कह रहा है 25 + 3/100 + 4/, का मान ज्ञात कीजिए। जो इसका आंसर है वो दशमलव में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, दशमलव में आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदल दीजिए। ये हो जाएगा 25 + 3/100। 100 से जब 3 में भाग देंगे तो स्थानीय मान अगर काउंट करोगे तो क्या आएगा 0.03। क्या आएगा 0.03। और ये कितना आएगा 0.004। अब इसी को क्या करना है, जोड़ना है। आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ोगे, ये पूर्णांक है। मिश्र भिन्न में अगर देखा जाए तो ये पूर्णता गया है। इसका मतलब 25.0 है, 3 है, के बाद 4 है। क्या आया 25.0। ये आपका 0 हो गया, और 3 हो गया, और 4 हो गया। तो इस तरीके से इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, 3 सही 1/2 प्लस माइनस 7 सही 4/।
का मान। ये सब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आए हुए एक एक नंबर में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आते भी हैं। तो इसको मिश्र भिन्न में है, पहले अनुचित भिन्न में बदलिए, उसके बाद एलसीएम लीजिए। 3 दूना 6 1 7, 7/2 प्लस और माइनस का गुणनफल आप इसको यहीं लिख सकते हैं माइनस। 7 5 35 और 4 39, 39/। अब आपका एलसीएम कितना आया? अब 2 से आप भाग दोगे 10 में तो कितनी बार गया? 5। तो 7 गुणे 5 माइनस 5 से भाग दोगे 2 में, सॉरी 10 में, तो आएगा 39 गुणे 2। कितनी बार जाएगा? 2 बार। आप इस 7 5 35 माइनस 9 दूनी 18 के 8, 3 दूना 6 1 7, 78/10। अब क्या करोगे? बड़े जब प्लस और माइनस दोनों में रहेगा तो याद रखिएगा ज्यादा में से कम घटा दीजिए, ज्यादा का चिन्ह लगा दीजिए। तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 4, -43/। अगर ये नहीं है विकल्प में तो आप इसको अनुचित भिन्न में या मिश्र भिन्न में इसको बदल दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 10 चौक 40 -4 सही 3/। क्या आया? -4 सही 3/। आ गया समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है 15 माइनस बड़े कोष्ठक में है माइनस मझले कोष्ठक में 5 प्लस छोटे कोष्ठक में 4 माइनस 2 -1 रेखांकित कोष्ठक, फिर छोटा बंद, मझला बंद और बड़ा बंद। इसी को कह रहा है सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए। याद रखिएगा रेखांकित कोष्ठक में अगर इस चिन्ह के साथ लगा है तो आप इसको पहले चिन्ह के साथ हल करेंगे, लेकिन अगर चिन्ह पे नहीं लगा है तो चिन्ह की क्या करोगे? बाद इसको आप हल करोगे। तो जैसे कि आप 2 माइनस अलग है तो आप आइए सॉल्व करिए। 15 माइनस एक एक को आप तोड़ते चले जाएंगे। 5 प्लस छोटे कोष्ठक में 4 माइनस, पहले किसको तोड़ना है मैंने बताया था। पहले आप रेखांकित कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर मझले कोष्ठक को तोड़ेंगे और उसके लास्ट में बड़े कोष्ठक को आप हल करो। आ गया समझ में? तो 2 में से 1 गया 1, ये आपका छोटा हुआ, मझला हुआ और अब 4 में से 1 गया 3, तो हो जाएगा 15 माइनस, सॉरी बड़ा कोष्ठक लगाइए, 6 माइनस मझले कोष्ठक में 5 प्लस 3 मझला बंद, और एक एक स्टेप को आप तोड़ते हुए दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 माइनस बड़ा कोष्ठक 6 माइनस 5 3 8। कितना आया? 8। अब ये माइनस कितना आया? 2, माइनस माइनस का प्लस क्या हो जाएगा? 15 माइनस माइनस का हो जाएगा +2। कितना आ गया? कितना आया? आया आपका 17। कैसे? ये देखो आएगा -2 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? गुणनफल प्लस हो जाएगा। तो 15 2 17। आपका कितना आंसर आया? 17 आया। इस तरीके से आप पहले रेखांकित कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर छोटे को तोड़ेंगे, फिर मझले को तोड़ेंगे, उसके बाद में लास्ट में बड़े को तोड़ेंगे। नियम वही रहेगा, चिन्हों का नियम वही चलेगा।
का को पहले काटिए ते पीछे भाग लगाए, और गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। चाहे इंग्लिश में बाडमास के अनुसार उसको हल करिए, सेम आंसर आएगा। आप किसी भी तरीके से लगाएंगे लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कारा 18 माइनस बड़े कोष्टक में 14 प्लस मझले कोष्टक में 16 माइनस छोटे कोष्टक में 18 माइनस 5 छोटा बंद, मझला बंद और बड़ा बंद, ये आपको क्या करना है, हल करना। सेम प्रोसेस, रेखांकित कोष्टक है नहीं। अगर किसी भी कोष्टक के अंदर कई चिन्ह है तो उसको पूरा हल करने के बाद में ही आप ब्रैकेट को खोलेंगे। तो क्या करेंगे, 18 माइनस 14 प्लस मझले कोष्टक में 16 माइनस 18 में से 5 घटा दोगे, 8 में से 5 गया 3, इसका मतलब कितना है, माइनस मझला बंद। और अब अगला स्टेप, 18 माइनस 14 प्लस 16 में से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3, प्लस के साथ है तो प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, +3। और उसके बाद 14 और 3 क्या करोगे, जोड़ दोगे तो 4 3 7, इसका मतलब 18 माइनस 17 बराबर कितना आया, कितना आया, 1 है। आपका आंसर 1 आएगा। कैसे, 18 में से आपने 17 को घटा दिया, क्योंकि चिन्ह यहाँ किसका लगा है, माइनस का लगा है। तो आपका आंसर कितना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा -5, क्या कह रहा, -5, माइनस फिर चिन्ह लगा है, -45 भागा -15 प्लस -3 गुणे 5। इसको क्या करना है, इसको भी सरल करना है। तो आप देख रहे हो -5, पहले किसको हल करोगे, भाग को। तो जब -15 से -45 में भाग देंगे तो माइनस माइनस का भाग क्या हो जाता है, जो गुणे में नियम चलता है वही भाग में भी चलता है। इसका मतलब माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +15 तिया 45, और फिर नीचे चिन्ह लगा है माइनस का, तो ये -5 अगर चिन्ह के साथ करोगे, पहले माइनस तो रहने दीजिए वैसे ही, -5 -3, फिर प्लस गुणे का है, गुणे को भी हल, 5 तियाएं 15 -15। अब ये हो जाएगा -5 -3 और प्लस माइनस का -15, तो 15 सब माइनस में है। इसका मतलब 5 रुपया कर्ज थे आप, 3 रुपया और कर्ज हो गए, फिर 15 रुपया कर्ज हो गए, तो 15 5 20 3 23। इसका मतलब अब कर्ज कितने हुए, माइनस, कर्ज कितना हुआ, -23। तो आपका जवाब आ गया माइनस। के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 121 भागा 121 भागा बड़े ब्रैकेट में 16 माइनस मझले कोष्टक में 14 -3, छोटे में 9 -6, छोटा बंद मझला बंद और, तो आप देख रहे हो, पहले इसको हल करिए छोटे से। तो 121 भागा 16 माइनस मझले में
14 माइनस 3, और 9 में से 3 गया 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, मझला बंद। और अगला स्टेप 121 भागा 16 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस, अब 14 में से 9 गया, कितना आया 5, तो 121 भागा 16 माइनस, और 16 में से 5 गया, कितना आया 11। इसका मतलब 121 भागा 11, और जब 11 से 121 में तो 11 ग्रहियम 121, इसका आंसर कितना आया 11। इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाए। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा? ये नहीं कह रहा उसके पास कितना रुपया बचा, कितना भाग बचा, क्योंकि भिन्न का सवाल है। तो एक व्यक्ति की आय, मान लीजिए, माना एक व्यक्ति की आय कितना मान लीजिए 100 रुपया, कितना मानेंगे 100 रुपया। फिर खर्च कर रहा है, व्यक्तिगत कितना खर्च कर रहा है? व्यक्तिगत खर्च, व्यक्तिगत खर्च कितना कर रहा है? 100 का कितना 1/4। 100 का कितना खर्च कर रहा है? शेष का नहीं कर रहा, आय का ही 1/4 खर्च कर रहा है, 1/2 खर्च कर रहा है, 1/5। याद रखें, शेष का कह रहा है तो जो पैसा बचेगा उसका भाग पूछेगा, लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं कह रहा। इसमें कह रहा है कि जो पूरा भाग है उसी का खर्च कर रहा है। इसका मतलब 100 का 1/4, 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इसका मतलब 25 रुपया क्या कर रहा है? व्यक्तिगत खर्च। घरेलू खर्च निकाल लीजिए, घरेलू खर्च कितना कर रहा है? 100 का 1/2, इसका मतलब कितना आया 50। 50 रुपया वो खर्च कर रहा है किस पे? घरेलू खर्च। अब बच्चों की शिक्षा पर खर्च, बच्चों की शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च कितना कर रहा है? 100 का कितना 1/5 दूना 10, इसका मतलब कितना आया? अब वो कितना खर्च किया, पहले तो आप ये काउंट कर लीजिए वो कितना खर्च किया। तो कुल खर्च, कुल खर्च आपका हो गया 25 प्लस 50 प्लस कितना हो गया 95 रुपया, कितना हो गया 95 रुपया। तो शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 100 माइनस 95, इसका मतलब 5 रुपये। लेकिन पूछ रहा है उसके पास कितना भाग बचा है, ये नहीं कहा है कितना रुपया बचेगा। तो जिसका भाग निकाला जाता है वो कहाँ रहता? ऊपर में। ये भाग किससे निकाला जा रहा? 100 से। इसका मतलब शेष भाग अगर पूछे, जो पूछ रहा शेष भाग 5/100, मतलब 5 अक्कम 5, 5 दूनी 100 का 5 20वां भाग है, 20 पंचे 100। इसका मतलब जो शेष भाग है वो क्या है? 1/20वां भाग। आ गया समझ में? कौन सा भाग है? 1/20वां भाग है। तो इस तरीके से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लाया है, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन
प्रयास करता हूँ कि लाया जाए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। लेकिन बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को देखने के बाद में अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से ये नहीं मेरा आमदनी बढ़ जाएगा, लेकिन ये है कि मेरे अंदर जो उत्साह है वो और प्रबल हो जाएगा। मैं और चाहूँगा कि अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराऊं, कि आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाए।